सूर्य करेंगे मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर, लेकिन कब और किस समय पर और क्या देंगे आपकी राशि पर प्रभाव, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर की। जानेंगे कब होगा ये गोचर और उसका क्या पड़ेगा आपकी राशि पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य महाराज 16 नवंबर 2025 की दोपहर 1:26 पर वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। यह ग्रह तेजस्वी, प्रभावशाली और पुरुषत्व का प्रतीक ग्रह है। एस्ट्रोसेज की इस विशेष वीडियो में आपको सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि अपनी खुद की राशि में सूर्य सिंह में मूल त्रिकोण की स्थिति में हो तो बहुत शुभ और मजबूत फल देते हैं। वहीं जब यह मेष राशि में आते हैं, जो कि मंगल की राशि है, तब सूर्य उच्च के माने जाते हैं और यह सूर्य की बहुत ही शक्तिशाली स्थिति होती है। सूर्य स्वाभाविक राशि चक्र में 5वीं राशि सिंह के स्वामी है और यह भाव हमारे बच्चों, शिक्षा और आध्यात्मिक सोच से भी जुड़ा होता है। अब हम बात करें सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर की, तो इसके प्रभाव से जातक को अपने भविष्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो जाता है व्यक्ति। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं, वे ज़्यादा सिद्धांतवादी और अनुशासन में रहने वाले हो सकते हैं। इनमें अंतर्ज्ञान प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। अब जानते हैं सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर और उसका राशि के अनुसार प्रभाव क्या रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की, जिसके जातकों के लिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक में सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव से होगा। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको अपने बच्चों की सेहत और उनके विकास को लेकर चिंता हो सकती है। उनकी पढ़ाई या भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी। करियर की बात करें तो काम का दबाव बढ़ सकता है और नौकरी से असंतुष्टि के कारण नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस समय आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। सेविंग करना मुश्किल होगा। हालांकि अचानक पैसा जैसे पैतृक संपत्ति, बीमा या शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि भारी नुकसान होने की संभावना है जिसे संभालना मुश्किल होगा। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी से बहस या गलतफहमियों से बचें। पारदर्शिता और धैर्य रखें, तभी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको पीठ दर्द या निजी अंगों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। लापरवाही ना बरतें और समय पर जांच कराएं। उपाय के तौर पर शनिवार को राहु ग्रह के लिए आप हवन या शांति पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें, उनके लिए सूर्य 4थे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप इस समय घर, परिवार और उच्च मूल्य बनाए रखने में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा नए दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। करियर की बात करें तो नौकरी या काम से जुड़ी यात्राएं लंबी हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। आर्थिक जीवन में आपको इस समय धन की प्राप्ति भी होगी और खर्चा भी होगा, इसलिए पैसों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वे नई रणनीतियां बनाने में रुचि लेंगे, जिससे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप लोगों से अच्छे रिश्ते बना पाएंगे, खासकर अपने जीवन साथी से। रिश्ते में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहेगी और आप खुद को फिट बनाए रखने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार को माँ देवी दुर्गा जी के लिए हवन करें। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य 3रे भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपके 6ठे भाव से गुजरेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी और आत्मविश्वास रहेगा। आप अपने कामों में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। सेवा भाव की भावना इस समय अधिक होगी। आपके करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोग अपने कर्मठ स्वभाव और मेहनत के कारण अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों की सराहना प्राप्त करेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसे कमाने के लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। कमाई भी अच्छी होगी और आप बचत करने में भी सक्षम होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं वे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं। आप इस समय अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे और दूसरों को टक्कर देंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी और समझदारी से व्यवहार करेंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप फिट महसूस करेंगे। किसी खास बीमारी की संभावना नहीं है। उपाय की बात करें तो गुरुवार को बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ और हवन करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं।
वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप इस समय ज़्यादा प्रगतिशील सोच अपनाएंगे और शेयर बाजार के माध्यम से लाभ कमाने में रुचि दिखा सकते हैं। करियर के मामले में आपको इस समय काम से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये यात्राएं जो हैं आपके करियर में सकारात्मक नतीजे लेकर आ सकती हैं। आर्थिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो आप इस समय अच्छा पैसा कमा पाएंगे, साथ ही बचत भी कर पाएंगे। तो आर्थिक रूप से इस समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपके व्यापारिक तौर तरीके आपको उच्च लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस अवधि में आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। शादीशुदा लोगों के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। सेहत के लिहाज से इस समय आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। शरीर में ऊर्जा और उत्साह रहेगा। आप खुद में तंदुरुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे। उपाय के रूप में सोमवार को चंद्र ग्रह के लिए जाप करें। आते हैं सिंह राशि की ओर, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, यानी आपके पहले भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपके चौथे भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप इस समय अवधि में अपने परिवार और उनकी भलाई में ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन कुछ सुख सुविधाओं की कमी भी महसूस कर सकते हैं। करियर की यदि बात करें तो आप अपने काम में संतुष्ट रहेंगे और प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा। आर्थिक जीवन की दृष्टि से देखें तो आपकी कमाई बढ़ेगी, साथ ही आप बचत भी कर पाएंगे। परिवार पर आप खर्च भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कोई पारिवारिक बिजनेस चला रहे हैं तो इसमें अच्छी तरक्की और मुनाफा हो सकता है। इस दौरान आप नए अवसरों को भी पहचान पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ सुखद और शांत रिश्ता बना रहेगा। आप दोनों के बीच समझ और मेलजोल बेहतर रहेगा। सेहत के बारे में जानें तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और किसी खास बीमारी की संभावना कम है। आप खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय के रूप में रविवार को सूर्य ग्रह के लिए आपको मंत्र या जप या हवन करना चाहिए। कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और अपनी वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान यह आपके 3रे भाव से गुजरेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको किसी नई जगह पर जाना पड़ सकता है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। इस दौरान आपके प्रयासों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। करियर के लिहाज से देखें तो इस अवधि में आप नौकरी में बदलाव करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन ये बदलाव आपको उत्साहित नहीं करेगा। इससे मानसिक तनाव भी हो सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको इस अवधि में धन लाभ होगा, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं, जिससे बचत मुश्किल हो सकती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस समय नुकसान हो सकता है। आपकी रणनीतियाँ पुरानी और बेअसर हो सकती हैं, इसलिए कुछ नया सोचना जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अनबन या गलतफहमियां हो सकती हैं। आपको अपने व्यवहार में शांति और समझदारी लाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने भाई बहनों की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है और इससे आपके खर्च और अधिक बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर बुधवार को बुध ग्रह का मंत्र जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप उनका हवन भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 2रे भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके मन में बेचैनी या उलझन बनी रह सकती है। आप किसी से बहस भी कर सकते हैं, जिससे खुशियां कम महसूस हो सकती हैं। करियर की बात करें तो कामकाज को लेकर आप खुद को थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। यही कारण हो सकता है कि आप नौकरी बदलने की सोचें या मजबूर हो जाएं। आर्थिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। इससे बचत पर भी असर पड़ सकता है और आप चिंतित हो सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस समय योजना और प्रबंधन की कमी से नुकसान हो सकता है। आपको अपने बिजनेस की रणनीतियों को बदलने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय आपके और जीवन साथी के बीच बहस, गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वजह होगी आपसी विश्वास की कमी। इस समय आपको शांत और समझदार बनकर रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको आंखों में जलन या थकावट की समस्या हो सकती है। ध्यान रखें और समय पर आराम करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार को शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर पहले भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप इस समय में आप अपनी मेहनत और प्रयासों पर अधिक ध्यान देंगे। साथ ही खुद के व्यापार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अवधि में आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। करियर की बात करें तो इस गोचर के दौरान आप अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहेंगे।
आपकी मेहनत और लगन के कारण प्रमोशन या पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही बचत पर भी ध्यान देंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो इस समय उसमें अच्छी तरक्की हो सकती है। आप नए मौके और मुनाफा पा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय अपने निजी रिश्तों को लेकर जिम्मेदार और ईमानदार रहेंगे। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच खुशियां और पारस्परिक सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आप इस समय ऊर्जावान और एक्टिव रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और कोई बड़ी बीमारी इस अवधि में परेशान नहीं करेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार को मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करें। अगली धनु राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि के गोचर के दौरान आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आशंका है कि इस दौरान आपको भाग्य का साथ कम मिले, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं या तीर्थ स्थानों पर जाना हो सकता है। करियर के लिहाज से नौकरी में ऑनलाइन जॉब या विदेश से संबंधित काम के मौके आपको मिल सकते हैं, जिससे आपको खुशी और अनुभव दोनों मिलेंगे। हालांकि आप खुद को काम में अधिक डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस समय आय कम और खर्च ज़्यादा होंगे। कोशिशों के बाद भी बड़ी रकम का नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान दें, खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। व्यापार में ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें, क्योंकि आशंका है कि भाग्य का साथ ना मिले। नई योजनाएं सोच समझकर ही लागू करें, वरना नुकसान हो सकता है। आपका अहंकार बढ़ सकता है, जिससे जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए समझदारी और संवाद जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपको पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है और उनकी देखभाल पर पैसा खर्च हो सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार को बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ अथवा हवन करें। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं और सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। इस दौरान आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। इससे आपको आर्थिक संतोष भी मिलेगा और आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। करियर के मोर्चे पर आपको अपनी नौकरी में अचानक से लाभ मिल सकता है या धन मिल सकता है। आप अपनी मेहनत और बेहतरीन काम से जबरदस्त सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको किसी पैतृक कारोबार से अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई बड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी समझ और सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगी, जिससे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। थोड़ा बहुत तनाव या थकावट हो सकती है, पर गंभीर नहीं होगी। उपाय के तौर पर शनिवार को भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां जाकर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप पूरी तरह काम और लक्ष्य पर ध्यान देंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे नतीजे भी पाएंगे। करियर के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होंगी। आर्थिक रूप से ये समय फायदे का रहेगा। आप न केवल अच्छा पैसा कमाएंगे बल्कि बचत भी कर पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस दौरान आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे और अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपकी बातचीत और समझ बेहतर होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रख पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ अथवा हवन करें। मीन राशि की ओर बढ़ते हैं और उनके लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर नवम भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने बड़ों और गुरुजनों को समर्थन मिलेगा। उनके अनुभव से आप सही फैसले ले पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। करियर की बात करें तो इस समय आपके करियर में नए मौके मिल सकते हैं। वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छे होंगे और वे आपसे खुश रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी इमेज पहले से और बढ़िया हो जाएगी और आपको नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। आर्थिक रूप से समय लाभकारी रहेगा। आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे और बचत भी कर पाएंगे। साथ ही बोनस या इंसेंटिव भी मिल सकता है। व्यवसाय के मोर्चे पर आप इस दौरान व्यवसाय में सुर्खियां बटोर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने में आगे रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ समझदारी और प्यार बना रहेगा। आप दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत होगा और साथ में बिताया गया समय खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आप स्वस्थ, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बीमारियों से आप बचे रहेंगे।
पिताजी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप परिजनों के साथ कुल देवी या देवता के दर्शन भी करने जा सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार को बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें। आशा करता हूँ यह सूर्य का गोचर आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि लेकर आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।